औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। ये फरमाया था अहमद नदीम कासमी मरहूम ने अपनी मारकतुल आराई उनकी इस सब्जेक्ट के ऊपर उनकी एक नज़म है, चंद एक शेर उसके आखिर में भी सुनाऊँगा। तो बात करनी आज हमने मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा की फ़रियाद की कि वो उनके साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात होगी, और ये इसका तसलसल जो इसका तारीख़ी पस मंज़र है उस पर बात होगी, और इलेक्शन मुलतवी होने के जो इम्कानात और जो एक ग्राउंड बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। तो आइए पहले आते हैं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। इनका ताल्लुक़ PTI से है और DG खान से उनका ताल्लुक़ था, और वो एक दिन चंद दिन पहले जो पेशावर में पेश हुई हाई कोर्ट में, उन्होंने एक किस्म की पनाह ले ली और बड़ी उन्होंने दुआई की, गिले शिकवे किए, और ये एक उनका ही नहीं सैकड़ों माओ बहनों के जो है ये इस तरह के गिले शिकवे वक्तन फ़वक्तन हम देखते सुनते आ रहे हैं। ये सिलसिला शुरू होता है। उन्होंने जिस तरह से माफ़िया मांगी, जिस तरह से दुआइयाँ दी, तो जो वो हमारी जो जुडिशल सिस्टम है, ये जो हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, कभी तो की सुनी सुनाई बातों पे जो है सू मोटो लेते हैं, और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमेशा ही ऐसे रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है जो अभी तक जारी है, शुरू होती है ये अयूब खान के दौर से, जब उसने मोहतरमा फातिमा जना साहिबा को जो है उनके ख़िलाफ़ एक इसी तरह की जो आजकल जैसे उनके साथियों के ख़िलाफ़ और ख़ासकर मोहतरमा के ख़िलाफ़ जो कायद आज़म की बहन थी उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह के जो है गो के उन्हें इस तरह मार पीट तो नहीं सकते थे, लेकिन बहरहाल ये बात थी कि वो डेथ तक भी जो है उनको इतना टार्चर किया गया और उन्हें तरह तरह की जो है वो अज़ीज़ें दी गई, और उनकी जो डेथ है उसको भी एक जो है मैनेज मर्डर कहते हैं। तो उनके साथ क्या होता था, ये हमारे सियासी लोग क्या करते थे, ये जो खुर्रम दस्तगीर हैं इनके वालिद अब भी ज़िंदा है, ग़ुलाम दस्तगीर खान। 64 के इलेक्शन में उनका मोहतरमा फातिमा जना का इंतखाबी निशान था लालटेन, वो लालटेन जो बत्ती होती है तेल पे जलने वाली, वो था। तो इन्होंने ग़ुलाम दस्तगीर खान ने ये किया था कि एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के गुजरने वाले की सड़कों में उसको फिराया था। इससे ज़्यादा तज़ीक जो है एक कायद आज़म की बहन की या एक अपनी कौम की बेटी की क्या हो सकती है, माँ की क्या हो सकती है। तो उस जो मोहतरमा जो ज़रताज गुल ने जो है जो वो किया है, जो उनकी फ़रियाद है, वो इकबाल की मशहूर और मारूफ नज़म है। जिस दिन उसमें परिंदे की फ़रियाद, उसका एक शेर है कि जिस दिन से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा गया है। तो फातिमा जना की जो है वो पूरे इसरार मौत के बाद जो है फिर वो आता है लेट 70s का आता है सिलसिला, जब बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो वालदा थी और भुट्टो साहब की बेगम थी जो नुसरत भुट्टो साहिबा, उनका जो है उनको क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वो मैच देखने गई, और वहाँ पे जो एजेंसीज़ के लोग थे उन्होंने उनका सर फाड़ दिया और उनको टार्चर करते रहे। कितनी टार्चर हुई वो और उनकी बेटी, ये जो है ये जो है तारीख़ का हिस्सा है। और यहीं बात नहीं रुकी, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मोहतरमा जो है वो इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की, जिस तरह से आज अगर PTI जीत जाए, इसी तरह से ना चाहते हुए हमीद गुल और ISI और असलम बे के ना चाहते हुए, जब उन्होंने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सादा अक्सरियत वो ले गई, तो उनके साथ जो है तरह तरह की रेशादवानियाँ हुई। उनकी एक हुकूमत बरतरफ हुई, ग़ुलाम इसाक ने उनकी पहली हुकूमत बरतरफ की, दूसरी एक और जो इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार प्रेसिडेंट था या एजेंट था पीपल्स पार्टी में, और फारूक गुलगारी, उसने दूसरी हुकूमत की ख़त्म की। उसके बाद जो है इस दौरान बीच में फिर क्या होता रहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो के ख़िलाफ़ जो गलत किस्म के और झूठे केसेस जो है वो बनाए जाते थे, और वो बेचारी ये बिलावल को और बच्चों को लेके कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची में जो है वो काटा करती थी, पेशियाँ भुगती थी। फिर आगे उसमें और ट्विस्ट आया जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया और एक सिविल मार्शल लॉ लगाया, उसमें जो है ये मसला जो है ये शुरू हो गया फिर नवाज शरीफ फैमिली के साथ। तो उन्होंने भी बहुत सारा जो है सफ़र किया, उसमें बेगम कुलसूम नवाज शरीफ जो हैं वो जेल में भी
वो शायद जेल में तो नहीं रही, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि दर बदर की उन्हें ठोकरें खानी पड़ी, और एक रियासती जबर के बायस वो जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें जो है वो नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं आ सके थे। इस वक्त ये झूठे केसेस जो आजकल जिनको वो कर रहे हैं कि ये सही इसमें बरी हो गए, इन केसेस की वजह से वो नहीं आ सके थे। फिर नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब की जब डेथ हुई थी तो उस पर भी वो नहीं आ पाए थे। तो ये कुछ इस तरह की हमारी तारीख के बदतरीन असबाक हैं और ये एक्सपीरियंसेस हैं। फिर आया मुशर्रफ का जो ज़माना आया, जब मोहतरमा आई तो कराची में एक बहुत बड़ा धमाका किया गया, उसमें जो है दर्जनों लोग शहीद हुए, लेकिन मोहतरमा बच गई। और बिलाखिर दूसरी दफ़ा उस नियति खातून को, जिसे दुख्तर मशरक भी कहते हैं लोग और बीबी भी कहते हैं, बीबी शहीद भी कहते हैं, और भी कई उनको जो है वो उससे नवाजा जाता है अलकाब से। तो एक इंटरनेशनल फेम की जो है वो पर्सनलिटी थी और उन्हें लियाकत बाग में, जहाँ लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया था, वहाँ बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ ला करके स्टेज पे जो है वो उनसे जलसा करा के उसके बाद जो है उनके सर में गोलियां मार के उन्हें शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर अगली बात आई, फिर जो पिछला रिजीम था उसमें नवाज शरीफ साहब के सामने जो उनकी बेटी मरियम नवाज़ को भी जो है वो इसी तरीके से वो बेआबरू और उनके बेआबरू किया गया। उनके वाशरूम में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इससे हट के जो है उन्हें नवाज शरीफ बाप के सामने जो है वो जेल भेजा गया छीन के उनसे। तो ये हमारे कोई मामलात हैं इस हवाले से, जो सियासी हवाले से, और हमारी जो सियासी तारीख़ है वो इस तरह की चादर और चार दीवारी के जो पायमाली है उससे बिल्कुल भरपूर है। उस्मान डार साहिबा की वालदा जो है ये आखिरी थी, और उसके बाद जो आखिरी ये दोनों जो है उस्मान डार साहब के घर पे जो है छापा मारा गया, वहाँ पे जो है ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हुई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम है वो 60 65 70 साल की होंगी, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। और अब तो हर जगह जो है जहाँ मर्ज़ी है जिसके घर में जो है वो पुलिस घुस जाती है और लोगों को घसीट के जो लेके जाते हैं या ख़वातीन को भी पकड़ते हैं, वो पकड़ने वाले सिविल कपड़ों में लोग होते हैं। वो सिविल कपड़ों में हो सकता है या नहीं, इस पूरी चीज़ को जो है ये हमारे जो थोड़े बड़े अपने आप को दबंग और हर वक्त टीवी पे मौजूद रहने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उनको टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं हर वक्त टीवी पे आता रहूं और मैं हर वक्त बोलता रहूं और लोग मुझे ही सुनते रहें। तो ये हमारी बदकिस्मती है। दुनिया की महज़ूब कौमों में इस तरह के जो मामलात हैं, ये जो 5 7 6 महीने किए हैं, ये उनका हिस्सा कभी भी नहीं होते। और सबसे फिर एक इससे भी गलीज़ हरकत की थी किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सियासी लोगों के साथ मिलकर कि बड़ी जो है वो तस्वीर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा की जो है जहाज़ों से गिराई गई थी। तो ये कभी भी जो है ये ऐसे नहीं रहा है कि किसी का इस सिलसिले में एहतसाब हुआ हो। जो एहलकार हैं, सिक्योरिटीज़ के हैं या दूसरे लोग हैं, वो उस वक्त जो है शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं। जजेस जो हैं, या इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जजेस का कोई उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने कितने केसेस का फ़ैसला करना है और कितने का नहीं करना है। लेकिन ये जो इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है उनकी बेल की, लेकिन इसमें जो है बाकी लोगों को भी जो है रिलीफ मिलना चाहिए और ये कम अज़ कम ख़वातीन और बच्चों की उनको हरासा करने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये जो ये फ़रियाद जो है ये उस्मान डार की अम्मी की नहीं है, ये कौम की माँ की फ़रियाद है, और ये जरताज गुल की फ़रियाद नहीं है, ये कौम की बेटी की फ़रियाद है। और इसको एड्रेस करना चाहिए जो लोग ये जुल्म बर्पा किए हुए हैं। आखिर में जो एक थोड़ी सी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन और बेशुमार दूसरे लोग, सियासी लोग जो हैं इसके दर पे हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी हो जाए, और ये कर रहा है। ये जो काकड़ साहब की सरकर्दगी में जो है ये लोग, और बलूचिस्तान के सेनेटर वगैरह, और एक पूरे ये जो पैसे दे के सेनेटर बनते हैं या जिनको ज़बरदस्ती अपनी एक वो बनाया जाता है सेनेटर, तो वो उनसे ये काम कराया जा रहा है। ये जो करारदाद है, ये करारदाद के लिए सेनेट का जो है 37 मेंबर का कोरम होना ज़रूरी है। इससे अगर कम सेनेटर हों, या सपोज 104 है, 104 का भी 35 बनता है, तो 33 भी हूँ, 32 भी हूँ, तो वो कोरम होता ही नहीं, वो इजलास ही नहीं होता। ये तो गपशप वाली उन्होंने बात की और उसको उन्होंने जो है उसका नोटिफिकेशन भी बना दिया है। लेकिन उसमें तय ये करना है
एक ट्यून सेट करनी है जी कि हालात सही नहीं है। ये देखें जी, एक जो है वो सेनेट की भी आ गई है, करारदाद आ गई है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अफलातून, जो अफलातून हैं, और वो मतलब फ़क्र पाकिस्तान अल्लामा इकबाल से भी कोई बड़ी चीज़ है। हर लोग जो है जगह वो लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, चीफ जस्टिस जो है लोगों को लॉ पढ़ा रहे होते हैं, और हमारी लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है। तो उन्होंने जो है काकड़ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन अभी नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने अपनी इनर जो कैबिनेट थी उनके जो लोग हैं बलूचिस्तान बाप पार्टी के, उनके साथ भी जो है वो ज़ाहिर इन टच हैं, और ये उन्होंने और वो जो स्पीकर साहब हैं उन दोनों ने मिल के ये कराया है। इस तरह के और भी डमी लोग बेशुमार मिल जाते हैं। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि 50-50 है कि इलेक्शन हो या नहीं हो। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो पीटीआई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो मैनेज नहीं हो पा रही है, और कुछ सियासी जमात उनका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मामलात हैं। और जरताज गुल साहिबा का केस जो है वो इसको सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तक कि वो 6 महीने कहाँ गायब रहीं और उन्होंने क्या जुर्म किया था। इसके ऊपर एक कमीशन बना के, तो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हो कि वो कहाँ, वो क्यों जो है उन्होंने इतना बड़ा क्या जुर्म किया था। 9 मई की उन्होंने जो है वो अपने तौर पे मजम्मत की, माफ़ियाँ मांगी, तो उनकी माफ़ी तस्लीम कर दी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।